तो क्लास 10 का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष है एक में दिया है 1 -1 और 2 में दिया है -4 और 3 में दिया है -3 5 है। दूसरा का क्वेश्चन में a × 5 b × 4 7 और c × 7 -4 है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, इसका शीर्ष का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पर पहले से मानेंगे, माना कि इसका नाम लेंगे, मानकर माना कि a × 1 -1 b × -4 तथा c × -3 5 है। अब क्या करेंगे, 5 है। अब इसे लिखेंगे x1 बराबर a बिंदु का पहले का अंक x1 होगा तो 1 है। x2 बराबर b बिंदु का पहले का अंक x2 होगा तो -4 है। x3 बराबर c बिंदु का पहले का अंक x3 होगा -3 है। y1 बराबर a बिंदु का दूसरा का अंक y1 होगा तो दूसरा का अंक कितना है, -1 है। y2 बराबर b इंटू का दूसरा का अंक y2 होगा तो 6 है। y3 बराबर c बिंदु का दूसरा का अंक क्या होगा, y3 होगा 5 है। हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज, अब फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। उसके बाद कोष्ठ को बंद कर देंगे। तब क्या करेंगे, इसी पर हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 कितना दिया है, 1 दिया है। y2 कितना दिया है तो 6 दिया है, माइनस y3 कितना दिया है तो 5 दिया है, प्लस x2 कितना दिया है तो x2 -4 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे -4। y3 कितना दिया है तो 5 दिया है। y1 कितना दिया है तो -1 दिया है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस +1 हो जाएगा। प्लस x3 कितना दिया है तो x3 दिया है -3 इंटू, उसके बाद y1 कितना दिया है तो y1 -1 दिया है। y2 कितना दिया है तो y2 6 दिया है तो ये हो जाएगा -6। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 6 में से 5 क्या 1 और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 को 5 में कितना होगा 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद 6y कितना हो जाएगा -7, -7 में -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, +7 कितना 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 21 × 23 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 21 और 2 23 और 1 24 तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 कर देंगे, यानी 12 वर्ग मात्रक आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप मुझसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, a × 5 2 b × 4 7 और c × 7 -4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसमें बिंदु का नाम नहीं दिया था, इसमें बिंदु का नाम दिया है। जब बिंदु का नाम दिया है तो क्या करेंगे, मानाकी को हटा देंगे। यहाँ मानाकी को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु a × 5 2 लिखेंगे, 5 2 b × 4 7 है और c × 7 -4 को लिखेंगे। हो गया दिए गए बिंदु। और उसी तरह x1 a का पहिल का अंक क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 5 होगा। x2 b का पहिल का अंक क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। c का पहिल का अंक क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा 7 है। हो गया। y1 दूसरा का a का दूसरा का अंक क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। b का दूसरा का अंक क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 7 और c का दूसरा का अंक -4। हो गया। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को बैठा लेंगे। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर 1/2 × x1 कितना दिया है तो 5 दिया है, y2 कितना दिया है तो y2 7 दिया है,
y3 कितना दिया है तो माइनस 4 दिया, तो माइनस यहाँ पर है या माइनस यहाँ फॉर्मूला, तो माइनस में इसका प्लस जाएगा, हो गया। प्लस x2 कितना दिया है तो 4 दिया है, y3 कितना दिया है तो माइनस 4 दिया है, और y1 कितना दिया है तो 2 दिया है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। प्लस x3 कितना दिया है तो x3 दिया है 7 दिया है, और y1 कितना दिया है तो y1 2 दिया है, y2 कितना दिया है तो 7 दिया है, हो गया। क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1/2 7 4 11 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 4 आदमी कितना हो जाएगा -6, 6 में 4 से गुना कर देगा 6 का कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। 2 में से 7 गया कितना हो जाएगा -5 होगा, -5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना 7 5 -35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/2 55 माइनस क्या करेंगे 5 और 4 9 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी -59 हो जाएगा। अब 55 में से 59 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 यानी -2, यानी आ जाएगा -2 वर्ग मात्रक हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो अपने लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके।